हाँ, तो अब ना ढंग से बैठना पड़ेगा बिकॉज़ तुम्हें अब मिल चुके हैं 3 सब्जेक्ट्स एक ही स्लॉट में लगातार 3 घंटों में तुम्हें सॉल्व करने हैं और इसके साथ ही ना तो अभी तुम्हारे मॉक्स में मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है? तुम्हें माइंड में ब्लैंक फ़ील हो रहा है, आई नो आई गेट एवरीथिंग और बोर्ड्स के बाद भी तुम्हारी सेम सी ही हालत लग रही है। ये आखिरी के जो 3 दिन है ना, इसको ना थोड़ा-सा ढंग से और सीरियसली ले लो क्योंकि जब मैं एसआरसीसी में आई थी ना, अगर मैं ये आखिरी के 3 दिन बर्बाद कर देती ना, आई डोंट थिंक मैं खुद को यहाँ पे विजुअलाइज भी कर सकती थी। मैंने बहुत बार कहा है सीयूईटी इज नॉट अबाउट स्टडिंग एवरीथिंग, इट्स अबाउट कि तुम कितना ज्यादा स्मार्ट हो, तुम अपनी स्पीड कैसे मेंटेन करके चलते हो और तुम्हारी एक्यूरेसी का लेवल क्या है। और 3 दिन में तुमने इन चीजों पे फोकस कर लिया ना, बिलीव मी साउथ कैंपस से नॉर्थ कैंपस का डिफरेंस ज्यादा नहीं है। Hey guys, well this side Simran Thakur and I am from Shriram College of Commerce. I scored 100 percentile in accountancy and business studies and economics में I scored 194 on 200 and as per my last community post मैंने देखा कि तुम्हारी तरह ही मेरे भी फर्स्ट लॉट में मेजॉरिटी अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स दे रहे हैं एंड इसी वजह से ना सबसे पहली बात है कि सिलेबस के पीछे भागना अब बंद कर दो, एकदम बंद कर दो। जिसका जहाँ पे है ना, जो एक टॉपर की तैयारी करने में और एक एवरेज स्टूडेंट की तैयारी करने में ना यही डिफरेंस होता है कि तुम लोग ना सिलेबस के पीछे भागने लग जाते हो। तुम लोग को एक्चुअली में करना क्या है, तुम लोग को अपने मिस्टेक्स को रिवाइज करना है। जो मार्क्स तुमने दे भी दिया है ना, क्या तुमने वापस से उन्हें एक बार करके देखा कि पहले और अब के मार्क्स में कंपैरिजन क्या है? अपनी एक्यूरेसी को टेस्ट किया, मार्क्स के एनालिसिस करे। सीयूईटी गेम ही एमसीक्यूज का है। अगर तुमने बस एमसीक्यूज को करने की स्ट्रैटेजी को थोड़ा फास्टन अप कर लिया ना, आधा से ज्यादा कंपटीशन ना वही कट हो जाना है। बोर्ड्स थे प्रेजेंटेशन के लिए, भाई तुम्हें सीयूईटी के हिसाब से अडेप्ट होना था। अगर तुम अभी सोच रहे हो ना कि सिलेबस कंप्लीट करके उसके बाद मार्क्स दूंगा, वेरी रॉन्ग स्ट्रैटेजी। द थिंग इज तुम्हें ज्यादा फोकस करना है इस चीज पे कि फटाफट तुम्हारे ना सुबह मेन जो होता है अकाउंटेंसी होता है और इकोनॉमिक्स मान लो एज ऑफ नाउ, ये दोनों सब्जेक्ट का मॉक देना है या फिर तीनों का दे दो और उसके बाद आफ्टरनून में एनालिसिस होने चाहिए एंड रात को रिवीजन होनी चाहिए। और हो सके तो ना अगर अकाउंट्स में कम मार्क्स आ रहे हैं, अकाउंट्स का एक और मॉक देकर ही सो, सुबह एनालिसिस कर लेना बट एक मॉक दे के सो। बिलीव मी मेरे भी इस टाइम पे मार्क्स नहीं आ रहे थे, किसी के नहीं आ रहे थे, ठीक है, बट जब मैंने इतने सारे मॉक्स दे दिए ना, मैंने सारे टफ और डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस को अपने माइंड में रख लिया ना, तो अचानक से सीयूईटी में जब मेरे पास पेपर आया, मेरे को वो क्वेश्चंस इजी लगने लग गए। ऐसे कैसे हो सकता था कि मैंने एक भी क्वेश्चन गलत नहीं किया? मेरे मॉक में 100 परसेंटाइल रेयरली आते थे यार, बट मेरे सीधा सीयूईटी में 100 परसेंटाइल आया। तो तुम डिफरेंस देख रहे हो ना कैसे और कब आएगा डिफरेंस। देखो, एक अंडर कॉन्फिडेंट बच्चे में यानी कॉन्फिडेंट बच्चे में ना यही फर्क होता है, वो अपने करियर में जाके भी ना बिल्कुल भी श्योर नहीं होता कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है फिर नहीं। एंड यहीं पे एक टॉपर निकल जाता है क्योंकि उसको पता होता है वो राइट फील्ड में है, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से, उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से। तो हो सकता है कि वो टॉपर बच्चे तुम भी हो, तो एक बार ये टेस्ट दे देना। ये सिर्फ और सिर्फ कॉलेज विद्या की साइट पे अवेलेबल है। ये इंडिया का नंबर 1 फ्री प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम 100+ यूनिवर्सिटीज जो कि यूजीसी अप्रूव्ड है सबको कंपेयर कर सकते हो एंड अपने लिए बेस्ट चुन सकते हो। इनफैक्ट इन एनी केस तुम हल्का सा भी कंफ्यूज हो ना अपने अभी करियर के बारे में, तुम इनसे एक्चुअली करियर काउंसलिंग ले सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, तुम्हारी प्रोफाइल को देखेंगे और तुम्हारे लिए जो बेस्ट फिट यूनिवर्सिटीज है ना, ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज और ऑनलाइन कोर्सेज दोनों सजेस्ट करेंगे एब्सोल्युटली फ्री। तुम एक बार जाके वेबसाइट पे सर्च कर लेना एंड चलो ठीक है, अगर तुम्हें आलस आ रहा है तो मैं नीचे लिंक भी लगा दूंगी, तुम यहाँ से भी जा सकते हो और फटाफट से टेस्ट दे देना। एंड मेरे को कमेंट्स में बताना जरूर कि किसका कौन सा करियर आया एंड उसी करियर में अपनी डेडिकेशन भी देना। बट डेडिकेशन से याद आया, क्या तुमने अपनी डेडिकेटेड मिस्टेक नोटबुक बनाई? मैंने रिवीजन और मिस्टेक काइंड ऑफ नोटबुक बनाने को बोली। द पीपल हु आर न्यू है कोई बात नहीं, बट जिन्होंने बनाई है यू आर गुड टू गो। उन सारी चीजों को ऐसे रिवाइज कर लेनी है ना कि यही पूछा जाएगा कल। इनमें से ना तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देन यू आर द वन हु इज एट फॉल्ट। किस तरह के क्वेश्चन छोड़ देने हैं, ठीक है, क्योंकि -6 भी हो जाते हैं कभी कभी, और किस तरह के क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना है पहले, ये सारी चीजें ना अभी से क्लियर होनी चाहिए। तो मॉक्स करते वक्त ना एनालिसिस में ये चीज तो ध्यान रखना कि सबसे पहले तुम्हें 1 गो में वही क्वेश्चंस करने हैं। मैंने पहले बताया 1 मिनट में एक ही क्वेश्चन होना चाहिए। अब 5 मिनट में तुम एक क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो बस तुम तो गए। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन करके पहले वही क्वेश्चन करो जो 30 सेकंड में खत्म हो रहे हैं। यार इतनी तो प्रैक्टिस कर लिया तुमने। उसके बाद वो क्वेश्चन करो जिसमें 1 मिनट पूरा लग रहा है, कम से कम कुछ सोचना पड़ रहा है, जिसका वर्किंग नोट्स थोड़ा सा बड़ा है। एंड लास्ट में वो थोड़े डाउटफुल वाले क्वेश्चन, उसमें भी देख लो कौन से एकदम ही नहीं आते तो स्किप कर देना भाई। 0 इज सो मच बेटर देन -6। बात रही उन लगातार 3 घंटों को हैंडल करने की, तो यस इसकी भी एक स्ट्रैटेजी है। तुम ब्लैंक होके बिना प्लान के तो नहीं बैठ सकते वहां पे। अभी से ही तुम्हें अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स का पेपर या फिर जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट है, तुम साइंस से हो, ह्यूमैनिटीज से हो, तुम्हें एक गो में देना
जीना है बिना किसी ब्रेक के, बिना फोन के, बिना एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस के, ठीक है। सेक्शनल टाइमर चलता है, इसीलिए पहले गो में सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स, तुम इकोनॉमिक्स या बीएसटी के क्वेश्चंस नहीं देख सकते हो बिल्कुल भी। एंड बीच में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए भाई। अगर तुम्हें लग रहा है 60 मिनट्स ओवर होने के बाद चलो 5 मिनट ले लेते हैं ज्यादा बैठकर, अगर तुम अभी बैठ जाओगे ना तो तुम उस वक्त नहीं बैठ पाओगे सीरियसली। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट तुम वैसे ही दो जैसे एक्चुअल पेपर में देने वाले हो। और भाई मैं लास्ट 3 दिन का बताऊं ना, मॉर्निंग्स आर गोल्ड। अभी तुम्हारा जो पेपर है ना वो मॉर्निंग या आफ्टरनून का स्लॉट पड़ने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली नाइट तो नहीं होगा। तो जितने भी नाइट आउल्स है ना, थोड़ा सा जग जाओ 3 दिन के लिए। जितने मॉक्स देने हैं तुम्हें, तुम सिर्फ और सिर्फ सुबह में दोगे, क्योंकि उस टाइम तुम्हें नींद नहीं आनी चाहिए, ऑलरेडी तुम कंप्यूटर पे दोगे, ठीक है, तो आंखें वीक रहेगी। इसलिए मॉर्निंग्स आर गोल्ड तुम्हारे रिविजन के लिए और तुम्हारे अकाउंट, तुम्हारे ये तीनों मॉक्स देने के लिए बहुत ही प्यारा टाइम होता है। तुम इस टाइम में ना इतने प्रोडक्टिव रहते हो कि तुम मॉक भी दे सकते हो, तुम एनालिसिस भी करके हाथ के हाथ रिजल्ट्स भी देख सकते हो। लास्ट 3 दिन में ना तुमने अगर ये सारी बातें ध्यान में रख ली ना तो आधे से ज्यादा कॉम्पिटिशन से ना तुम आगे हो। इसमें भी ना आधे से ज्यादा बच्चे जो वीडियोस देख रहे होंगे ना, हार्डली कोई मेरे पॉइंट्स पे एग्री करेगा और वो चीजें फॉलो करेगा, बट आई एम विद यू गाइज यार, एंड मैंने वो सारी चीजें फील करी है। इसके साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आई थिंक लास्ट तक तो कोई इतना नहीं आता, बट मैं बता दूं, तुम्हारा जो ड्रीम कॉलेज है ना वो तुम्हारे माइंड में चलता रहना चाहिए, वो तुम्हारे माइंड में आता रहना चाहिए कि तुम मे बी क्लॉक टावर के नीचे खड़े हो, तुम वहां पे अपने पेरेंट्स को लेके जा रहे हो, ठीक है, तुम वो वाला अवार्ड रिसीव कर रहे हो। जितनी भी चीजें है ना तुम विजुअलाइज साथ में करते रहो, सिर्फ तैयारी के साथ ना इन सारी चीजों तुम्हें और पुश मिलेगा। तुम्हारा जितना पोटेंशियल है ना तुम उससे ज्यादा परफॉर्म कर पाओगे। तो एनीवेज गाइज, यस, करियर को विजुअलाइज करो, अपने करियर को सेट करो, इनफैक्ट वो टेस्ट दे देना याद से। एंड यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं ये भी बताऊंगी कि एक दिन पहले तुम्हें कौन सी चीजें नहीं करनी है बिल्कुल भी, वरना तुम्हारा सब कुछ रुइन हो जाएगा। उस वीडियो के लिए वेट कर लेना और कमेंट में भी बता देना अगर तुम्हें कोई और डाउट है जो मुझे उस वीडियो में इंक्लूड कर लेना चाहिए। बाकी यस, लेट्स मीट एट द अदर साइड ऑफ कंसिस्टेंसी।